इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। यह स्कूल कभी शहर का सबसे मशहूर स्कूल था। शहर के पीछे बसा यह स्कूल शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। लगभग सारे बच्चे इस स्कूल में ही पढ़ते थे। एक साल सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल वालों ने बच्चों के लिए 2 दिन का स्कूल नाइट कैंपिंग का आयोजन किया था। दिन भर बच्चे स्कूल में अलग अलग एक्टिविटी करते और रात अपनी क्लास के बच्चों के साथ सोते। ऐसा कुछ स्कूल में पहली बार हो रहा था। उसी कैंप के समय एक रात स्कूल के एक कमरे में आग लग गई थी, जिस वजह से कई बच्चे और एक टीचर उस आग में जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इस हादसे के बाद यह स्कूल भूतिया स्कूल हो चुका है। आज इस बात को 12 साल हो चुके हैं और अब लोग उस स्कूल को फिर से खोलना चाहते हैं। सबको अब यह लगता है कि यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है। शहर के लोग भी उस घटना को अब भूल से गए हैं। 12 साल बाद आज फिर वो स्कूल खुलने जा रहा है। मैंने भी उसी स्कूल में एडमिशन लिया है और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त निखिल और आकाश ने भी उसी स्कूल में एडमिशन लिया है। वैसे मेरा नाम रवि है। हम तीनों ही दोस्त स्कूल जाने के लिए बहुत खुश थे और ऐसे ही देखते देखते स्कूल के कई महीने निकल गए। अब तो सबको यकीन हो गया है कि यह स्कूल कोई भूतिया स्कूल नहीं, और जल्दी ही इस साल की सर्दियां भी आ गई। हमारे स्कूल की जल्दी ही छुट्टियां पड़ने वाली थीं। इस बीच कई लोग फिर से एक कैंपिंग रखने की बातें करने लगे थे। कुछ लोग तो इससे सहमत थे, पर कुछ नहीं थे। कई लोगों का मानना था कि रात को स्कूल में खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के कहने पर स्कूल वालों ने 2 दिन का कैंप रखने का फैसला किया था। स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने तो कैंप में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने इसमें हिस्सा लिया था। हमारी क्लास से भी बस 10 या 11 बच्चे ही थे और देखते ही देखते कैंपिंग का दिन भी आ गया था। पहले दिन की सुबह तो खेलने में ही निकल गई थी और रात के 8 बजते ही बच्चे खाना खा के अपने कमरों में चले गए थे। थोड़ी ही देर में सब बच्चे अपनी अपनी जगह सो चुके थे। तभी अचानक मैं जाग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा तो एक बच्चे की परछाई खिड़की के पास से गुजरी। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा होगा। तभी मुझे उसके पीछे से एक और साया गुजरता हुआ नजर आया, पर मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मैं आराम से सो गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे साइड वाले कमरे से कुछ बच्चों की आवाजें आने लगी। मुझे लगा कि शायद उस क्लास के बच्चे अभी भी कुछ खेल रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को जगाया। उस समय तक हमारी क्लास के सभी बच्चे सो चुके थे। हम तीनों अपनी क्लास से बाहर निकल गए और साइड वाली क्लास में जाने लगे। हम हल्के कदमों के साथ कॉरिडोर में चल रहे थे। जैसे ही हम क्लास के पास पहुंचे तो वहां बहुत सन्नाटा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे थोड़ी देर पहले इस जगह से आवाज आ रही हो। फिर भी मैंने हल्का सा गेट खोलकर अंदर देखा। अंदर कोई नहीं था। इतने में ही पीछे से निखिल ने बोला कि शायद वो आवाज कहीं आगे वाली क्लास से आ रही हो, और निखिल की बात सुनकर हम आगे जाने लगे। लेकिन हमारा कॉरिडोर पूरा सुनसान था। वहां अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। आगे वाली क्लास के पास पहुंचकर भी सन्नाटा सा था, और वहां देखने पर मुझे पता चला कि उस क्लास के बच्चे सब सो चुके हैं। ये देखकर हम वापस अपनी क्लास में जाने लगे कि तभी हमको ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। जब हमने पीछे देखा तो पीछे 2 बच्चे खड़े थे। जब हमने उनसे पूछा तो पता चला कि वो 9th के बच्चे हैं। ये कहकर वो सीधा आगे चले गए। उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं की, तो हम भी अपनी क्लास में वापस आके सो गए। अगले दिन हम उन दोनों को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में इधर उधर घूमने लगे। हम 9th क्लास में भी उनको ढूंढने गए थे, लेकिन वो हमें
पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिले। और ऐसे ही रात हो गई। आज हमारी क्लास के कुछ और बच्चे भी अपने घर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही रात की कैंपिंग ली थी। रात मैं और मेरे दोनों दोस्त बातें ही कर रहे थे कि हमें आज भी कल की तरह एक परछाई अपने कमरे से गुजरती हुई नजर आई। हम वहीं बैठे बैठे यह देख ही रहे थे कि तभी उसके पीछे से कुछ और परछाइयां भी हमें जाती हुई नजर आई। हम थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहे और थोड़ी ही देर बाद हमको वहीं लड़के अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए नजर आए। हम उनको देखते ही उनके पीछे जाने लगे। जैसे ही हम अपने क्लास से बाहर निकले तो वो कॉरिडोर के कोने में थे। हम उनके पीछे जाने लगे, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते वो हमसे और आगे निकल जाते। थोड़ी ही देर बाद हम तीनों स्कूल के वॉशरूम के बाहर पहुंच चुके थे। अब वो हमको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हमको वॉशरूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और हम उस आवाज का पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर चले गए। जब हम दरवाजा खोल के अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, बस पानी का नल चल रहा था। हमने वो नल बंद किया और हम बाहर आ गए। उस समय मानो जैसे पूरा स्कूल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हम अपनी क्लास में वापस जाने ही वाले थे कि हमें फिर से कॉरिडोर के आखिर में वही तीनों नजर आए। हम उन्हें आवाज मारकर रोकने लगे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। वो बस सीधा आगे ही चलते जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए हम स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में चले गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो एक कमरे के सामने आकर रुक गए और फिर वो उस कमरे में अंदर चले गए। हम भी उस कमरे की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर हमको अजीब सा सन्नाटा सा महसूस हुआ और एक अजीब सी गर्मी उस कमरे से हमें आती हुई महसूस हुई। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। हम वो देखकर बहुत हैरान हुए। जो लड़के अभी हमारी आंखों के सामने अंदर गए थे वो अभी अभी कमरे से कहां चले गए। हमें कुछ समझ नहीं आया। हम तीनों वहां खड़े होकर ये सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से हमें एक और परछाई नजर आई। जैसे ही हम पीछे मुड़े हमने देखा कि पीछे एक टीचर खड़ी है। उन्होंने हमें देखकर अपनी क्लास में वापस जाने का बोला। वो ये बोलकर सीधा आगे की तरफ चली गई। वो हमसे बात तो करके गई, लेकिन उनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो होश में ही ना हो। उन्होंने एक बारी को भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वो चल भी ऐसे रही थी जैसे कोई कठपुतली चलती है, और वो हमारे साइड से होते हुए आगे चली गई। हम अपनी क्लास में जाने के लिए चलने लगे कि तभी हमारे सामने लगे एक शीशे पर हमको पीछे से वही टीचर नजर आई। हमने देखा कि पीछे मुड़ते ही उनका शरीर जले हुए शरीर में बदल गया। वो देखते ही हम तीनों को डर लगने लगा। हम भागते हुए अपने क्लास में अंदर चले गए। अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम तीनों बस अपनी जगह पर लेट गए। उस रात हम सो ही नहीं पाए। अगली सुबह फिर सब बच्चों को 6 बजे उठाया गया, क्योंकि आज हम सबको अपने अपने घर जाना था। सुबह सब हम ब्रेकफास्ट करके कैंटीन से वापस आ ही रहे थे कि तभी हमारी नजर स्कूल हॉल में एक पुरानी फोटो गैलरी पर पड़ी। स्कूल के कई बच्चे भी उस फोटो गैलरी के पास खड़े होकर स्कूल की पुरानी फोटोज देख ही रहे थे कि तभी हम तीनों भी वहीं चले गए। उन फोटोज में से कई फोटोज तो बहुत पुरानी थीं। हम अभी फोटो देख ही रहे थे कि तभी हमारी नजर एक फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम के नीचे लिखा था 9th क्लास। अचानक देखने पर हमें ऐसा लगा कि उस फोटो पर खड़ी टीचर ने वही कपड़े पहने हैं जो कल वाली टीचर ने पहने थे। हम उसको गौर से देखने लगे। वो वही टीचर थी जो कल हमको दिखी थी। हम उस क्लास के फ्रेम को देख ही रहे थे कि तभी हमारी नजर उन तीनों लड़कों पर भी गई। मैं वो फोटो देख ही रहा था कि तभी मुझे निखिल ने इशारा करके फ्रेम के नीचे कुछ देखने का बोला। वो देखकर हम तीनों बहुत डर गए। उसके नीचे लिखा था, ये वही क्लास है जिसमें उस दिन आग लगी थी। हमारे आसपास खड़े बाकी बच्चे बातें कर रहे थे कि इन बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ।
इस क्लास की टीचर बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद जल गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की बच्चों को बचाने की। वो सब तो ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन हम तीनों वहां बहुत गुमसुम खड़े थे। अब हम किसी को क्या ही बताते। हम कुछ भी नहीं बोल पाए और थोड़ी देर बाद हम सब स्कूल से वापस अपने अपने घर चले गए। ये बात हमने किसी को नहीं बताई। आज भी वो स्कूल वैसे ही चल रहा है। सुबह तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन शायद रात वहां बहुत कुछ होता है जो लोगों को नहीं पता। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें